खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक और खुश आमदीद। ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और जिस दिन मेरी मुलाकात किसी बहुत टैलेंटेड सी खातून से हो रही होती है मैं उस दिन सुपर एक्साइटेड होती हूँ, इसलिए कि यकीनी तौर पर हमारे यहाँ ख़वातीन को आगे आने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ज़रा ज़्यादा स्ट्रगल और कोशिश करनी पड़ती है। दिस मे नॉट और मे अप्लाई टू माई टुडेज़ गेस्ट, लेकिन एक चीज़ उनके बारे में यकीनी है कि इतने मल्टी टैलेंटेड हैं वो, यानी जूनियर ओलंपिक्स में रोइंग में वो गई हुई हैं, कैलीग्राफी का शौक़ रखती हैं, सिंगिंग के साथ शगफ रखती हैं और उसके साथ साथ शी हैज़ प्रूव्ड हरसेल्फ एज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड मॉडल। आज हम मिलने जा रहे हैं मशल खान से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ऐसे लग रहा है straight from bed, हाँ? You're looking gorgeous and stunning. Thank you. कैसी हैं? आपको ठंड नहीं लग रही? मुझे नहीं लग रही। इसलिए कहते हैं ना कि फैशन में सर्दी नहीं लगती। I feel very cold. Really? तो इसलिए मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है, जैकेट भी पहनी हुई हाँ है। लेकिन but you're looking stunning. आप कराची से हो? मैं कराची से। तो फिर कराची के लोगों को जरा सर्दी ज़्यादा लगती है। Because हमारे लिए 15 डिग्रीज इज फ्रोजन, मतलब हमारे हीटर्स ऑन होते हैं घर में 15 डिग्री। Really? नहीं हमारे लिए तो अभी ये सर्दी आई नहीं है, हम तो वेट कर रहे हैं कि सर्दी मुझे कब लोग तक यही आएगी। बोल रहे हैं, सच में मैं तो तर रही होती हूँ, बोल रहे होते हैं मशल जी अभी तो सर्दी नहीं आएगा। दिसंबर में क्या होगा, जैन में क्या होगा। अच्छा लेकिन मशल आप मतलब हमेशा से कूल रहना पसंद करती हैं, ज़्यादा मेकअप नहीं, ज़्यादा कोई बहुत स्टाइलिंग नहीं, ज़्यादा ओवरडू नहीं, है ना? या सिर्फ मेकअप तब चूज़ करती हैं जब आपको लगता है कि कहाँ पे मेकअप करना पसंद करती हैं। व्हाट इज़ दैट ओकेजन वेयर वीड लाइक टू ड्रेस अप, हैव द मेकअप? तो मैं मेकअप का इतना शौक नहीं रखती, लेकिन समटाइम्स आई लाइक गेटिंग ड्रेस्ड। अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो थोड़ी बिजी रहती है तो मुझे इतना मुंह नहीं लगाती, तो अभी अगर वो और वो उनके जो फियांसे हैं अगर वो कभी डिनर पे जाना चाहें या हम आपस में बैठे हुए हों, वे गोइंग समवेयर, वे गोइंग टू अ गेट टुगेदर, तो फिर मैं ड्रेसअप कर लूँगी। लेकिन ये शायद मतलब साल में एक दफ़ा, साल में 2 दफ़ा टाइप की चीज़ है, अनोखा इवेंट है। थक गए होते हैं वैसे भी आप ड्रामाज में या मॉडलिंग में। एग्जैक्टली मतलब 12-12 घंटे हम पूरे गेटअप में गुजारते हैं, तो फिर बाकी टाइम दिल करता है कि बंदा बस रिलैक्स ही रहे। बंदा अपना नाइट जो भी आपका है मेरी तो एक यूनिफॉर्म है ऑलमोस्ट। माय फ्रेंड्स से देयर लाइक मशल की काली शर्ट होती है और काली पैंट्स होती बस, और काले जूते दैट्स इट। सो आपको काला रंग पसंद है? इट्स इजी बिकॉज फिर मुझे सुबह में ये नहीं सोचना होता कि अच्छा अब क्या पहनना। आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम डूइंग दैट। वेरी गुड, सिंपल रहता है। ये तो बड़ी डिफरेंट सी मुश्किल सी खातून, आसान खातून है लेकिन इतनी आसान खातून भी लोगों को मुश्किल लगती हैं। सबसे बड़ा गिला ये होता है कि किसी भी खातून को तैयार होने का कह दें तो दैट मीन्स अ लॉट ऑफ टाइम, कि उसको ड्रेस की सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल होगी, जूते मैच करने बड़े मुश्किल होंगे, उसको मेकअप करना बड़ा मुश्किल होगा। सो आपको तो 5 मिनट का नोटिस भी काफी है। या वेरी मच सो, वेरी मच। वेरी गुड। सो हाउ कम कि यू आर सो अनयूजुअल, अनलाइक हमारी जो ट्रेडिशनल ख़वातीन और लड़कियां हैं? आई थिंक मेरे इंटरेस्ट्स, आई विल गिव क्रेडिट टू मेरी जो वालदा हैं, माई मदर। उन्होंने हमें बचपन से इन चीज़ों पे फोकस करने नहीं दिया। तो हमें मतलब बचपन में बारबी के साथ खेलने की इजाज़त नहीं थी। हमारे हाथ में फुटबॉल्स होती थी। वी वर इनकरेज्ड कि जाके स्पोर्ट्स करें। मम्मा ने बचपन से कहते थे कि मेकअप का तो सोचना भी मत, लेकिन ऑब्वियसली आप छोटे होते ना 3-4 साल के, तो मैं मम्मा के कभी कभार लिपस्टिक में घुस जाती थी। फिर मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था तो मैं पेंट्स लेके अपने मुंह पे मल लेती थी। लेकिन मुझे इतनी डांट पिटती थी, और मेरी मतलब बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, माई फादर ऑलवेज सेड के लड़कियाँ नेचुरल अच्छी लगती हैं। तो वो एक चीज़ इतनी इंग्रेन हो गई ना दिमाग में कि कभी मतलब आदत नहीं पड़ी। एंड ऑल्सो बिकॉज आई फील लाइक कि कभी कभार जब लोग ज़्यादा मेकअप में रहते हैं तो फिर वो अपनी शक्ल भूलना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को भूलना शुरू हो जाते हैं। एंड देन फिर वो कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। आई फील लाइक दैट्स नॉट so good for you. So as long as आपको अच्छा फील हो रहा है मेकअप पहन के तो good for you. If not then don't wear. Like you know what I mean? Don't wear. Yes. Yeah, it's up लेकिन to फिर you. how come कि you end up in showbiz, in media, that too in glamour side कि modeling and acting? Not modeling. I haven't done modeling, but acting में because मुझे acting से तो मतलब मोहब्बत थी बचपन से. अच्छा. You know मैं थिएटर करती थी तो I loved acting. तो मैं यहाँ उन चीज़ों के लिए नहीं आई जिनके लिए शायद लाइक द फेम एंड द नेम एंड द ग्लैमर, वो उन चीज़ों के लिए नहीं आई। आई केम फॉर द आर्ट बिकॉज मुझे इसकी आर्ट से बहुत मोहब्बत थी। अच्छा ये बताइए कि आपने थिएटर किया
जूनियर ओलंपिक्स में रोइंग आप कर रही थी. रोइंग इज आल्सो देन अ वेरी अनलाइक अ गर्ल थिंग ना. यूजुअली स्विमिंग कर लेंगी या और कोई स्पोर्ट्स कर लेंगी, नॉट रोइंग. सो ये सारे मुश्किल काम जो हैं ये इकट्ठे साइमल्टेनियसली हो रहे थे. एट द टाइम यू वर डूइंग कैलीग्राफी एज वेल, more or less same time. तो क्या रूटीन होता था और क्या जिंदगी होती होगी? Honestly, it sounds very intense, लेकिन actually इतना वो नहीं था because कैलीग्राफी और ये सारी चीज़ें स्कूल के आवर्स में होती थी या स्कूल के बाद 1 घंटा बैठ के उस टाइम पे हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 बज के करते करते. फिर रोइंग की ट्रेनिंग होती थी मोस्टली समर्स एंड विंटर्स में, जब आप वेकेशन पे होते थे. तो सुबह 7 बजे होती थी, 7 to 9:30, और फिर शाम 4:30 से लेके 6:30 बजे तक. तो बीच में यू हैव ऑल द अदर टाइम टू डू व्हाटएवर यू वांट. तो इट साउंड्स अ लिटिल इंटेंस, रियल उसमें इतना इंटेंस नहीं था. सही. लेकिन ड्राइंग की सिलेक्शन आपने खुद की और कैलीग्राफी भी क्या आपने खुद चूज किया कि मैं आई वांट टू डू दिस, या ये भी पेरेंट्स का वो था कि नहीं डू दिस एंड डू दैट? So actually I was very inclined toward painting. जब मैं स्कूल में थी तो वहाँ कैलीग्राफी कंपटीशन हो रही थी, तो मेरे टीचर थे सर बाकर, वो कैलीग्राफी सिखाते थे. तो आई वाज द बेस्ट इन आर्ट हर ईयर में. मतलब मैं किसी कोई और चीज़ करूँ ना करूँ, आर्ट में आई वुड ऑलवेज टॉप. आर्ट वाज द एब्स्ट्रैक्ट और द पेंटिंग. तो आर्ट जनरलाइज होती थी, वो आपको हर तरह की आर्ट सिखाते थे, लेकिन हर चीज़ में मेरे सबसे हाई मार्क्स आते थे. एक और लड़की थी, वो आर्ट के ट्यूशंस लेके कंपटीशन करने की कोशिश करती थी, लेकिन आई थिंक आई यूज्ड टू विन बाय मार्जिन, अल्हम्दुलिल्लाह. बट सर बाकर थे, तो सर बाकर ने मुझे कहा था कि मार्शल व्हाई डोंट यू ट्राई कैलीग्राफी, हमारी एक कंपटीशन आ रही है, 2 महीनों का टाइम है. तो मैंने घर जाके मम्मा से बात की. टर्न्स आउट कि मम्मा ने इंग्लिश कैलीग्राफी सीखी हुई थी, मैंने तो अरबिक सीखी हुई है. तो फिर मम्मा ने मुझे हेल्प की और हम दोनों ने साथ में, मतलब हमारे लिए एक बॉन्डिंग वाली चीज़ हो गई थी. मम्मा ने मुझे बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स सिखाई, बिकॉज उन्होंने फ़ाइन आर्ट्स पढ़ी थी. शी डिड हर बैचलर्स फ्रॉम इंडस वैली इन फाइन आर्ट्स. तो उन्हें मतलब बहुत कूल टेक्निक्स आती थी, बिकॉज ऑब्वियसली 4 साल का उन्होंने पढ़ा हुआ था. एंड देन रोइंग में I was recently मतलब looking for some kind of hobby because I had lost a lot of weight. मैं मतलब weight loss के बीच में ही थी. तो जो हाउस कैप्टन्स होते थे वो आए हम सब की क्लासरूम्स में, उन्होंने कहा था कि हम रोइंग टीम्स को रिक्रूट कर रहे हैं. तो मैंने सोचा कि अच्छा स्विमिंग कर लिया, कुछ और स्पोर्ट्स भी कर लिया, अब रोइंग ट्राई कर लेते हैं. मैंने घर जाके अम्मा से बात की, मैंने बोला ज़रूर करो. अच्छा. वहाँ से शुरू हो गया. अरे हर बात में मैं घर जाके अम्मा से बात ज़रूर करती थी. मोस्ट डेफिनेटली. मम्मा तो एक सपोर्ट सिस्टम थी. बट यू वर नॉट वन ऑफ दोज जो एनरोल पहले करते हैं और घर जाके बताते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ एंड आई विल बी डूइंग दिस. बट यू ऑलवेज सेड कि वो आए, बात की एंड मैंने घर गई और मैंने अम्मा से बात की. और या बिकॉज मतलब इतना वो नहीं था कि परमिशन चाहिए, मुझे बस एक पता होता था कि मुझे पता है कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ तो मम्मा सपोर्ट ही करेंगी. स्पेशली स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मम्मा बहुत मतलब बोलती थी करो 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 करो. सो वी कैन से लाइक मदर लाइक डॉटर. मोस्ट डेफिनेटली. तो ज़्यादा आपके ऊपर जो इम्प्रिंट है या ज़्यादा जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर है किसी का, तो वो वालदा का. आई थिंक दोनों. आई थिंक मैं बिकॉज बड़ी हूँ तो आई एम एन एग्जैक्ट मिक्स बिटवीन बोथ ऑफ माई पेरेंट्स. राइट. अगर आप मुझे मम्मा के साथ खड़ी करेंगी, माई मम इज़ वेरी शॉर्ट बाय द वे, शी इज़ लाइक वेरी टाइनी, तो वो मेरे साथ आई थिंक ज़्यादा मेरी बहन लगती हैं, अम्मी कम लगती हैं. लेकिन अगर आप मुझे मेरे वालिद साहब के साथ खड़ा करेंगे तो आई लुक अ लॉट लाइक हिम ऑल्सो. तो एंड आदतें मतलब दोनों की हैं मेरे अंदर, अलग अलग किस्म की. सो ये हमेशा से डिसाइड था कि आर्ट इज़ योर डेस्टिनी. किसी ने कंपेल नहीं किया कि साइंस पढ़ो? नहीं, बहुत कंपेल किया था. किया? बहुत की थी. मम्मा ने यही बोला कि बेटा देखो मैंने कर लिया है ज़िंदगी में आर्ट एंड देयर इज नॉट मच इन इट. तो हॉबीज़ के लिए ठीक है, बाकी पढ़ाई तुम कुछ प्रैक्टिकल में कर लो. दैट्स व्हाट आई डिड. और फिर आई एंडेड अप toward the art side. What you did actually for studies? I did my bachelor's from McGill University and I studied math. Okay. You studied math. Yeah. Oh, so you were good at maths too. Yeah. वैसे maths का art से बहुत गहरा ताल्लुक है. कहते हैं कि the people who are in the art और स्पेशली इन द म्यूजिक साइड, और आप तो सुनती भी हो, मैंने सुना है बड़े क्लासिक किस्म के गाने जो हैं क्लासिकल उसमें सुनती हो, तो वो दे यूजुअली आर गुड इन मैथ्स समहाउ. कुछ ब्रेन कनेक्शन. एवरीथिंग हैज अ फॉर्मूला एट द एंड ऑफ द डे. हर चीज़ का एक मेथड होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक डिसिप्लिन होता है. तो यू कैन कॉल दैट मैथ. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस? हार्ड वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर श्योर. बिकॉज टैलेंट इस दुनिया में भरा हुआ है, खूबसूरती दुनिया में भरी हुई है,
लेकिन जहाँ लोग काइंड ऑफ मिस आउट कर देते हैं दैट्स हार्ड वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म। तो अगर वो है तो डटे रहें, आप कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। एंड यू ऑल्सो हैव अ वेरी ब्यूटिफुल डीप वॉइस, थैंक यू। जो कि बड़ी लड़कियों में अगेन एक अनयूजुअल चीज़ है। Yeah. ये हमेशा से ही ऐसी है या बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज कुछ थोड़ा सा आपको लगा कि नहीं, I was definitely born with this voice. ममा didn't like my voice when I was growing up ना, तो मुझे जब फ्लू होता था तो मुझे बार बार कॉफ रिड्यूस करने की चीज़ें देती थी, बिकॉज शी वाज लाइक नहीं तुम्हारी बहुत हॉर्स आवाज़ है, बिल्कुल फेमिनिन नहीं है। बट देन इट काइंड ऑफ बिकेम अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर फॉर मी। yep. I quite like my voice because I Yes. think it's very different. Yeah. बहुत लोग मुझे कहते हैं, जब मैंने मास्क और ग्लासेस पहनी हुई थी ना एयरपोर्ट पे, तो कहते हैं हमने आपको आपकी आवाज़ से पहचाना। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। I like hearing you have got your voice. Yeah, it's like this very is my unique to voice. me. हाँ, अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया I've lost weight, ये इंटेंशनल था, प्लान था, और किया तो कैसे किया? क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चियाँ when they are teenagers, Yeah. तो यूजुअली स्टिग्मा बहुत ज़्यादा होता है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फील Yeah. करती हैं कि दे आर नॉट लाइक्ड, Yeah. और वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है। वज़न का जो हमारा ताल्लुक़ होता है ना वज़न के साथ वो बहुत नाजुक ताल्लुक़ होता है। एंड फर्स्टली तो आई थिंक कि सोसाइटी नीड्स टू स्टॉप इंटरफेयरिंग, बिकॉज किसी को मतलब अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आपके पेरेंट्स के साथ ये मसला है, तो आपको लगता है कि उस इंसान को नहीं पता होगा खुद से। इट्स अ नास्टी थिंग, राइट? तो मैं एक्चुअली आई ग्रू अप बीइंग वेरी चबी, तो मुझे फैमिली में भी मतलब कज़न्स वज़न्स बहुत तंग करते थे और वो सारी चीज़ें। अच्छा। तो एक इनसिक्योरिटी थी, लेकिन मुझे खाने का इतना शौक था। आई लव्ड फूड। मुझे चॉकलेट्स इतनी, मुझे तो चॉकलेट अभी भी बहुत मज़े की लगती हैं। आई लव मीठा। तो मैं ना छुप छुप के खा रही होती थी। लेकिन एट सम पॉइंट जो मैंने एक्चुअली I think mama made me go on a bit of a diet, not an intense diet. उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि मतलब बस अपने निवाले छोटे कर लो, chew well, वेट खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। जब मैंने नोटिस किया कि मेरा वेट गिर रहा था, I liked the feeling. You know, I felt like okay, because for Achievement, me, एक sense yeah, of like achievement. Yes, I didn't want to be overweight, right? Because मैं थक जाती थी जल्दी, मैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती थी तो मेरी सांस फूल जाती थी। Life was difficult for me. कपड़े ढूंढना मुश्किल. There was a lot of obstacles. So I wanted to lose weight for myself. तो फिर मैंने rowing शुरू की. पहले I was losing weight in a healthy manner. लेकिन फिर मैंने खाना छोड़ दिया. फिर at some point मैंने मुंह में उंगलियां डाल के उल्टियां भी की. I had a very toxic relationship with weight, food and weight. Yeah. Because of ये जो हमारा लोगों का एक perception होता है. नहीं, it was all me. It was all me. It was because वो इतने आहिस्ता से वो एक जो वेट का और वेट लॉस का एक जिन होता है ना, वो इतने आहिस्ता से सवार होता है आपके साथ कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं अपने जिस्म के साथ। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, यू आर सो सिक कि आपका ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली गिर रहा है, यू आर नेवर फीलिंग वेल, आप हर वक्त बेहोश हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता होते होते। इट हैपेंस सो फास्ट। हाउ यू देन ओवरकम ये सारी मुश्किलात पे काबू कैसे पाया? अ लॉट ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव, यू हैव टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। आपको अपने आप को मतलब इस तरह देखना चाहिए जैसे कि आपकी वो वाली जो तस्वीर होती है ना जब आप 5 साल के थे, उसको देख के यू मस्ट कॉन्शियसली ऑलवेज थिंक, बिकॉज अंदर से आप वही हो, राइट? दैट्स योर इनर चाइल्ड। आप हमेशा वही रहते हैं। एग्जैक्टली। तो यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप अपने साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहे हैं तो आप अपने साथ नहीं उस छोटे से 5 साल के बच्चे के साथ कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ पुट्स थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। फिर आसान हो जाती हैं चीज़ें। इट्स ईजियर टू बी नाइस टू योरसेल्फ। ओके, लेकिन आपने इसके लिए कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की, कोई ओवरली डाइट नहीं किया? डाइट तो बहुत किया था ना, मैंने खाना ही नहीं खाया बहुत महीनों तक। अच्छा। बट वेरी अनहेल्दी, आई वुड नॉट रिकमेंड इट। मैं लोगों को कहूँगी अगर आपने वेट लूज करना है तो आप चावल और रोटी छोड़ दें। एंड इफ यू रियली 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 वांट टू लूज, चावल, रोटी एंड गोश्त। चावल, रोटी एंड गोश्त, या ये तीनों चीज़ें छोड़ दें। तो ऐसे वेट करेगा, ऐसे। तो सर्वाइव किस पे करें देन? दाल, सब्जी, stuff that's healthy. Okay, stuff तो that's अब easy that to is the digest. secret कि अब you have maintained your weight बड़ा perfectly. तो मेरा कॉन्शियस वो नहीं है। आई एम अ वेजिटेरियन, तो मीट नेचुरली कट आउट हो जाती है। ऊपर से माई किडनी हैज़ सम टेंडेंसीज
टुवर्ड गेटिंग स्टोन्स एंड स्टफ, तो इसलिए मैं चावल नहीं खा सकती, और फिर ग्लूटेन से मुझे मसला है तो मैं रोटी नहीं खा सकती। तो वो एक नेचुरली एक अरेंजमेंट बन जाती है जिसकी वजह से कैलोरीज कम ही रहती हैं दिन में। लेकिन मिस नहीं करती हो आप, आपको क्रेविंग्स नहीं होती हैं, फिर वो उसको कैसे आप ओवरकम करते हैं? आई टेल यू, क्रेविंग्स आपको तब तक होती है जब तक आपकी बॉडी को आदत हो जाती है। इट्स बिन इयर्स फॉर मी नाउ। ग्लूटेन तो मैंने कुछ महीनों पहले छोड़ा, तो मुझे ब्रेड का कभी कभार वंस इन अ फ्यू वीक्स फील होता है कि यार ब्रेड बंदा खा ले, लेकिन चावल आई नेवर फील लाइक ईटिंग, और गोश्त तो मुझे कभी पसंद ही नहीं था। सो इट्स प्रीटी इजी फॉर मी। अच्छा, यू आर सो डिफरेंट इन सो मेनी वेज। तो ये आपको एहसास होता है जब आप मिलती हो अपने साथ की लड़कियों में, और या कि आई एम डिफरेंट? मैं मोस्ट डेफिनेटली, आई मीन आपने देखा होगा मेरे इतने दोस्त नहीं हैं मीडिया में। I don't really fit in. I'm a bit of a misfit. I keep to myself. I'm a little introverted, and of course, I mean, बंदा होता तो आपको and you're ज़रूर very feel headstrong, होता है। जो मुझे फील हो रहा है, मैं because मुझे फील हो रहा है, which is good. Usually women are not headstrong. वो बहुत नहीं, जल्दी हमारी influence- इंडस्ट्री में लड़कियां बहुत headstrong अच्छा, हैं। हमारी इंडस्ट्री में है बाकी। Most हाँ। definitely. You Because- have to be. Yeah, you have to be You to have to survive. Yes, you have to be because there's Yeah. so much is going on. तो उसको Yeah, yeah, सबको yeah, फेस yeah. करने के लिए और Yeah. शेयर करने के लिए आपको यहाँ से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। But you Exactly. are headstrong, मेरा ख्याल है उससे बहुत पहले से, मीडिया में आने से बहुत पहले से ही you नहीं, started I getting। was- नहीं, मैं बहुत डरी सी थी। I mean, मुझे हमेशा तो थिएटर पता कैसे था। हो जाता था? थिएटर, हाँ। थिएटर में सब स्वीट हैं, सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यू नो, लाइक मैं तो खैर आई वाज डूइंग इट एज अ हॉबी बिकॉज मैं आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम, तो मैं तो सिर्फ एक एक्टिविटी के तौर पे करती थी। बट एवरीवन इज़ लाइक, मतलब सब मिल के काम करते हैं। आपको मोस्टली 80% ऑफ लोग, आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। यू मीट पीपल फ्रॉम गुड फैमिलीज, वेल एजुकेटेड, स्पेशली जिन लोगों के साथ मैंने थिएटर किया था। द गर्ल दैट वाज माय डायरेक्टर इन थिएटर, सारा सैफी, वेरी टैलेंटेड गर्ल, मतलब पावर हाउस ऑफ टैलेंट। वो लड़की हंसा हंसा के आपको गिरा दे ज़मीन पे। तो लाइक वेरी ख़ानदानी, वेरी तमीज़दार। हर फैमिली न्यू माई फैमिली। मुझे परमिशन भी सिर्फ इसी तरह से मिली थी, वरना मुझे परमिशन नहीं मिलने वाली थी थिएटर करने की। सो थिएटर एंड टीवी आर वेरी डिफरेंट बिकॉज थिएटर बहुत छोटे स्केल पे होता है, पीपल आर मच मोर हम्बल। टीवी बहुत बड़े स्केल पे होता है और हर जगह से लोग आते हैं। वहाँ तो सिर्फ कराची में मोस्टली फ्रॉम डिफेंस और समथिंग, यू नो, एवरीवन कम्स, तो एक छोटा सा वो होता है। ग्रुप होता है। Yeah. सही, लेकिन उस डरी सहमी लड़की का क्या बना फिर? और ये वहाँ से एक ऐसी, जिसे कहना चाहिए बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस हु कैन जस्ट फेस द कैमरा एंड एक्ट एंड रिएक्ट, वो कैसे आई, कहाँ से आई? I mean, I think ये जो जर्नी था, ये कैसा था? it was very painful. इट वॉज पेनफुल। Of course it was. Essentially एक न्यू सेल्फ को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको अपना पुराना सेल्फ मानना पड़ता है, राइट? सो इट्स लाइक द डेथ ऑफ वन सेल्फ एंड द रीबर्थ ऑफ अनदर। तो वो जो एक इनोसेंस थी, वो जो एक सॉफ्टनेस थी, वो चली गई, right? And instead, like, I sacrificed that to kind of get someone who is protected, who is able to get through things आसानी से, because उस टाइम मतलब मैं इतनी सेंसिटिव थी कि कोई मुझे इतनी सी चीज़ बोल दे, मैं घर जाके 3 घंटे रहूँगी. It's not practical, you know what I mean? Yeah. So it was a very painful journey of like being bullied a lot, सबका constant टोकना. मुझे तो महीनों तक समझ भी नहीं आती थी कि किसी इंसान ने मुझे बोला क्या है. फिर मैं कुछ सोचते हुए, किसी से बात करते हुए मुझे किसी की बोली हुई चीज़ याद आती है, मैं बोलती ये बोल रहे थे. तो it's like a rude awakening. Yes. Yeah. Yes. Must be very painful. लेकिन इस तरह के लोगों के साथ एक ज़बरदस्त बात ये होती है कि ये फिर जिस प्रोसेस से ख़ुद गुजरे होते हैं, दे ट्राई टू अवॉइड कि दूसरा किसी उस प्रोसेस का शिकार ना हो. बिकॉज वो सेंसिटिविटी जैसे आपने मेंशन किया है, वो आप उसे छुपा लेते हैं, हार्ड शेल्ड हो जाते हैं, लेकिन इट नेवर गोज़ अवे. अंदर से आप वही सॉफ्ट बेली होती है, आप मतलब अंदर से यू स्टे दैट पर्सन कि नहीं. मोस्ट डेफिनेटली. हमारे कुछ सेट्स रहे हैं जिन पे नई लड़कियां जब आती हैं तो एक्सक्यूज़ मी, everyone tries to kind of, मतलब उनके लिए एक तफरी होती है, लेकिन आई डोंट फाइंड दिस फनी कि किसी के चेज़े लेना या यू नो किसी की टेक लेना, या किसी को थोड़ा सा लाइटली बुली करना. एंड तो मेरी तो बहुत लड़ाइयाँ हुई हुई हैं. ग्रेट. मेरे बड़े क्लोज लोगों से जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उनसे बहुत लड़ाइयाँ हुई हुई हैं कि
खबरदार मैंने फिर आपके साथ शुरू हो जाना है, तो आप बुली मत सोचिएगा इसको। विल टॉक अबाउट इट। लेकिन जिसको आपने बड़े पोलाइटली कहा ना लाइट बुली, ये इतना लाइट होता नहीं है, बिकॉज व्हेन देयर सेट पे कोई 25-30 बंदे हों and then somebody behind the camera just shouting and yelling just for nothing, and then the co-stars and actors they're also taking their shots कि अच्छा ये यूँ तो वो, so it's not आपके लिए बहुत नर्व्स के लिए भी और आपके सेंसिटिविटी के लिए भी बड़ा इशू होता है। विल टॉक अबाउट इट, लेकिन हमने लेनी है एक ब्रेक, और मैं चाहूँगी कि आज आपके अंदर हम एक एंकर भी देखें। एक एंकर? Yeah, have you ever thought about anchoring or hosting some show? नहीं। No. But just imagine कि you are the host, this is your camera and you have to take the break. Okay. Should I take the break? Yes, please. हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए।